जय हिंद। मेरा नाम रायमा सिंह है। मैं आइकॉन पब्लिक स्कूल तृतीय कक्षा की छात्रा हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ। आज मैं आपको एक वीरांगना की कहानी सुनाने जा रही हूँ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथाएं किसको नहीं पता। उनका जिक्र आते ही हम सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां गुनगुनाने लगते हैं, जिनमें वे कहती हैं, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। तो आइए सुनते हैं इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज रानी लक्ष्मीबाई की हिम्मत, शौर्य और देशभक्ति की कहानी। 13 नवंबर 1828 काशी में मोरोपंत तांबे और भागीरथी भाई के घर एक पुत्री का जन्म हुआ। उस बच्ची का नाम रखा गया मणिकर्णिका। नाम बड़ा था, इसलिए घर वालों ने उसे मनु कहकर पुकारते थे। वे बहुत चुलबुली थी, इसलिए उन्हें छबीली भी कहते थे। सिर्फ 4 वर्ष की आयु में ही उनकी माँ का देहांत हो गया। अब उनके पिता ने ही उनका ध्यान रखा। उन्होंने मनु को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने बचपन में ही उनके हुनर को पहचान लिया था और उन्हें एक बेटे की तरह पाला। उन्होंने शिक्षा के साथ तीर व तलवार चलाना, घुड़सवारी करना सिखाया। मनु को भी पुरुषों के साथ खेलना अच्छा लगता था। वह खुद को लड़कों से कम नहीं समझती थी। वह देखते ही देखते कुशल योद्धा बन गई और अपना ज्यादा समय युद्ध के मैदान पे गुजारने लगी। बचपन में नाना साहेब उनके दोस्त थे। वे उम्र में 10 साल बड़े थे। उनके एक मित्र का नाम था तात्या टोपे। बचपन में ये तीनों एक साथ खेलते और प्रतियोगिताओं में भाग लेते। अपनी पहली आजादी की लड़ाई में इन दोनों ने उनका साथ दिया था। मनु की कम उम्र में ही झांसी के राजा गंगाधर राव से विवाह हो गया। अब मनु रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाने लगी। उनकी एक पुत्र की छोटी सी आयु में ही मृत्यु होकर अंग्रेजों से अपना राज्य बचाने के लिए उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया। उस बच्चे का नाम रखा गया दामोदर राव। नामकरण के अगले दिन ही राजा चल बसे। अपना पुत्र ना होने के कारण अंग्रेजों ने रानी को झांसी छोड़ देने को बोला। रानी ने साफ मना करा और बोला, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेजों ने झांसी पर हमला बोल दिया। लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में कूद पड़ी और उनकी सेना ने अंग्रेजों को आगे बढ़ने से रोक दिया। लड़ाई 2 हफ्तों तक चली और अंग्रेजी सेना को पीछे हटना पड़ा। लेकिन अंग्रेज बार बार दुगनी ताकत के साथ आ जाते। झांसी की सेना लड़ते लड़ते थक गई और इस बार अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई अपने भरोसेमंद साथियों के साथ किले से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। रानी ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों को अपनी हार महसूस हुई, क्योंकि ग्वालियर उनका महत्वपूर्ण राज्य था। उन्होंने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने ग्वालियर के किले पर हमला कर दिया। रानी ने बिजली की तरह अंग्रेजों का सफाया किया। दूसरे दिन रानी लड़ते लड़ते अंग्रेजों से चारों तरफ से घिर गई। वह एक नाले के पास पहुंची, जिसके आगे कोई रास्ता नहीं था और उनका घोड़ा नाले को पार नहीं कर पा रहा था। सैकड़ों सैनिकों ने रानी अकेली थी और सैकड़ों सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। घायल रानी ने मरते मरते भी सैनिकों को मार दिया। वह नहीं चाहती थी कि अंग्रेज उनके शरीर को छुएं। वहीं पास में एक साधु की कुटिया थी। रानी ने साधु से विनती की कि उन्हें तुरंत जला दिया जाए और इस तरह रानी ग्वालियर में वीर गति को प्राप्त हो गई। 1857 में लड़ी गई प्रथम आजादी की लड़ाई का इतिहास उन्होंने अपने दर्द से लिखा। उनका जीवन अमर देशभक्ति और बलिदान का उदाहरण है। जय हिंद।